गुड मॉर्निंग 11th क्लास से बेटे। आपको पता है वेन डायग्राम आपके चले हुए आपकी मैंने एक्सरसाइज करवा रखी है। वो अभी आज हम बेटे और वेन डायग्राम को स्टडी करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ की हम आज स्टडी करेंगे। उनके दो लॉ है बेटे, उनको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम और हम उसे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। वेन डायग्राम की स्टडी के ही क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं बेटा वेन डायग्राम को आगे प्रोसीड करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ बेटे इस आदमी ने बेटे दो ला दिए थे अपने। क्या ला दिया बेटा वो हम देखते हैं। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बेटे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बेटे? वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। पहला ला तो बेटा इसका ये था। आप इसको याद भी करेंगे बेटा, हम इसको प्रूफ भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बेटे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, वो ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो बार बेटे आप इसको याद भी करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज आपकी चलेगी। अभी बेटे सबसे पहले इसे प्रूफ करने से पहले हम आपको वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के ड्राइंग करके दिखाते हैं कैसे उनको शेडिंग करेंगे। देखते हैं बेटा ध्यान से, ये देखना भी बेटे। ये आपका सेट है, ये है यूनियन। बेटे मैं बोलूं कि ए डैश की शेडिंग करो। बेटा आपको पता है ए डैश का मतलब क्या होता है बेटे? ये नहीं जाएगा ना उसमें। तो बेटा ये यू है सारा बेटा, ये यू है पूरा। तो ए को छोड़ दे, इसके अंदर यहाँ पे कहीं है। तो बेटे बस ये आपका हो जाता है ए डैश। ये कितना बेटा हो जाता है, दिस इज योर ए डैश। आप समझ भी गए होंगे बेटा नाम से। ए डैश का ए का कॉम्प्लीमेंट ए ले लेना, उसका उल्टा ये सारा बेटे बस। तो इस कंसेप्ट का बेटे हम यूज करेंगे। इससे पहले बेटे हम आपको और चीजें ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले अगर बेटा मेरे को दो में ड्रॉ करना हो, दो में दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ये है आपका यू। मैं बोलूं ए डैश ड्रॉ करो इसी के अंदर, इसी के अंदर। बेटा बी का मतलब क्या? कोई और अंदर सेट पड़ा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को बस ए नहीं दिखाना बेटे। तो आप ए डैश ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना बेटे। ये मतलब सब बी की क्यों में बेटा? बी तो अलग सेट पड़ा हुआ है भाई, ये मैं समझा हूं इसका एलिमेंट। इस कॉमन वाले को मैं यही मैंने आपको वैसे आपने डी कर दिया बेटे। मैंने बी किया, कॉमन वाला तो लिया, लेकिन कॉमन वाले ए में नहीं होंगे। मेरे को ए से कोई मतलब नहीं, मेरे को ए नहीं लेना बिल्कुल भी। और बी से वाला कोई मतलब नहीं है। बी कैसे माने, क्योंकि वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा ना। ये आपका ए का डैश, एक और हटा दिया और मैंने सारा ले लिया बेटा। ये पर्सन लिया है जिसमें ये लिखा बस, ये आपका बेटे। अब हम इसके प्रूफ में आपको बोलकर दिखाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ के विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हम इसके प्रूफ अभी करते हैं बेटा। देखो जा बेटे, मैं इसकी एलएचएस की स्टडी करूंगा पहले, एलएचएस एनालिसिस। तो बेटा मेन बात क्या है, अगर आपको इसका प्रूफ करना है बेटा तो आप क्या करोगे? इसको उठा लो, इसकी शेडिंग कर दो, इसको उठा लो, इसकी शेडिंग कर दो। दोनों की शेडिंग बेटे आपकी आनी चाहिए बराबर। अगर दोनों की शेडिंग आपकी बराबर आ जाती है तो बेसिक बात है बेटे, फॉर्मूले वेरीफाई करके एनडीए में जाओ बेटे, कहीं भी जाओ एसएसबी में, तो आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे बेटा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, चार ऑप्शन दे देंगे। तो आप बेटा शेडिंग करके आप देख सकते हैं कि क्या ट्रू है क्या। तो अभी हम इसको बेटा छाप के देखते। देखो सबसे पहले बेटा आप ड्रॉ करेंगे ए यूनियन बी। ए बेटा मैं एक स्टेप आपको दिखाऊंगा। पहले हम ए यूनियन बी ड्रॉ करेंगे। ए यूनियन बी आपका बेटा ये होता है ना, दिस इज योर ए यूनियन बी। सही बात है। बट बेटा मैं को ड्रॉ करना ए यूनियन बी डैश। अभी हम उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ए यूनियन बी डैश मैं ड्रॉ करता हूं बेटे। ये मैंने आपको ड्रॉ करके क्यों दिखाया? ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया बेटे। ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या है? आपका ए यूनियन बी नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा यू के अंदर जो भी हो। यही बात है ना। तो बेटे आपको पता है ये है आपका ए यूनियन बी। ये ना ए और बी, ये मैं छोड़ दूंगा बाहर का बेटे, मैं सारा नहीं लिखूंगा बस बेटे। आई थिंक ऑल क्लियर। ये है आपका ए यूनियन बी डैश की शेडिंग।
अब हम बेटा अपनी लाएंगे RHS में और मैं इसकी शेडिंग आपको करके दिखाऊंगा। ये बेटा मैंने अलग से रख लिया है, जब हम इसकी शेडिंग करेंगे ना फिर देखना आपका क्या चीज आती है, ध्यान से देखना बेटा एक बार आप। सबसे पहले बेटे हम करते हैं A' की शेडिंग। बेटा मैं A' की शेडिंग करूंगा आपकी इस लंबे वैसी लाइन से करूंगा बेटा, मैंने अलग से इसको लिख दिया A' की शेडिंग हम ऐसे करेंगे, ये A है ये B। बेटे A' का मतलब क्या आपका A नहीं आएगा, तो बेटा मैं A' की शेडिंग कर रहा हूं, देखो ये दिस इज योर A', ठीक है बेटे। अभी बेटा मैं कर रहा हूँ B' की शेडिंग इसके अंदर, B' की शेडिंग बेटा मैं ऐसी लाइन से कर रहा हूँ B' की शेडिंग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा B' की शेडिंग हम करें, B नहीं आएगा और सारा आ जाएगा, देखो बस बेटा आई होगा आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। अभी बस आपको क्या देखना है, देखो मैंने A' की शेडिंग कर ली, B' की, दोनों में देखना कॉमन। बेटा दोनों में कॉमन का मतलब क्या है कि जो A' की लाइंस है और B' की लाइंस है वो कहां कहां आई है, दोनों इकट्ठी। जस्ट इमेजिन करो बेटे, दोनों इकट्ठी बाहर ही तो आई है बेटा, आप देख सकते हो दोनों की लाइन इकट्ठी बाहर आई तो भाई कॉमन अंदर तो कुछ नहीं है ना। तो बेटा ये देखो ये इसकी इसी के जो इक्वल हो गए बेटे, ये इसी के हुआ नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करना था बेटे इधर आके देखो ध्यान से बेटा, अगर इसको इधर ड्रॉ करना था ना बेटा इसके बाद, तो आपका यहाँ पर करते बेटा देखो, तो बेटे बाहर बाहर का ही तो आया कॉमन। अगर मैं बात करूं देखो ना, एक मिनट रुको बेटे, A और B बेटे इमेजिन करो यही तो कॉमन है, बस बार बार का, और तो कुछ भी नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दोनों में कॉमन की अगर मैं बात करूं A' इंटरसेक्शन B', यही तो होगा बेटे, A' इंटरसेक्शन B' होगा नहीं होगा, बस यही तो है देखो। और ये तो बेटा आपका ये क्या है और ये B का B' है बेटा। इसको कंपैरिजन करो ना, ये आपका जो आया है वो A यूनियन B का भी तो डैश है और ये भी ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर रखा है, तो वो नहीं बेटा दोनों बराबर। तो इस तरीके से आप बेटा दोनों की वेरिफिकेशन आपको करनी थी, ये आपका वेरीफाई है बेटा फॉर्मूला। अभी हम बेटा दूसरा डी मॉडल भी प्रूव करेंगे, इसकी भी हम वेरिफिकेशन करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसकी देखो बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या लिखा है, इसकी एलएचएस बना लेते हैं बेटा, एलएचएस बना लो इसकी। ए बी बेटा एज यू नो दैट आपका जो A इंटरसेक्शन B है वो तो ये वाला होगा, वो A इंटरसेक्शन B आपने ड्रॉ कर लिया A इंटरसेक्शन B को। अब बेटा एक मिनट को ड्रॉ करना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आपको ड्रॉ करना है बेटे। बेटा इसको छोड़ देंगे बाहर का, ये सारा नहीं हो जाएगा यार, बस कॉमन वाला पोर्शन छोड़ दो बाहर का, सारा यू आदमी में आ गया सारा। आई होप ऑल क्लियर। A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट मेरा ये आ जाता है यहाँ से। अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटे, इसमें अब हम करेंगे अपना इसकी RHS हम सोल्व करेंगे। बेटे RHS बिल्कुल वैसी ही है यार, देखो अभी हम दिखाते हैं। अब की बार बेटे दोनों का ना कोई यूनियन दिखाना है, यूनियन देखो मैं कैसे दिखाऊंगा। पहले बेटे मैंने A' लिया, A' को बेटे मैं इन लाइन से शो कर रहा हूं, ये राइट है आपका। यहां से बेटे B' ले लो, बस बेटे। अब बस बेटे आपको ये देखना है A यूनियन आपको निकालना है, A' यूनियन B'। इसका मतलब क्या है कि जो पिछले में तो जब हमने कहा था बेटा, मैंने लिखा था इंटरसेक्शन, मतलब A' और B' की लाइन दोनों कहां पे चली रही है, कॉमन कहां है। बट बेटा यूनियन का मतलब तो क्या होता है, जहां जहां पेन चलेगा वो सारा तो आपको होगा, इसके एलिमेंट भी इसके एलिमेंट भी जो नहीं हो, ये तो है ही बेटा कुछ भी। तो इसका मतलब बेटा आपका जो A' का यूनियन बेटा जहां जहां पेन चलेगा आपको यूनियन का मतलब क्या होता है यार, इसके भी इसके भी। तो बस बेटा की बात तो सारा ही होता है, जब कॉमन की बात होती है तो बस बाहर बाहर का होता है कॉमन। यूनियन की बात तो बेटा ये भी आएगा और ये भी आएगा, यूनियन की
की बात होगी ना, इसके भी देंगे इसके भी देंगे बस। तो बेटा अभी इसको कंपैरिजन करना बेटा, सेम तो है, देखो ये दोनों सेम ही तो है बेटा, ये तो है यूनियन का। तो बस बेटे सारे नंबर दो इसमें आप शेडिंग इसको छोड़ के, तो दोनों आपसे देखो। अगर आप मैंने तो बेटा इसके हिसाब से शेडिंग करी थी, अब इसके हिसाब से इसमें मैंने चलिए इसके हिसाब से, लेकिन दोनों आपके बराबर आए। तो ये था आपका डी मॉर्गन लॉ का सेकंड। बस बेटा ऐसे आपको करना तो हो जाता है ये यहाँ पे आपका। एक बेटा इसमें छोटा सा टॉपिक हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। बेटा ये एनसीईआरटी में एलिमेंट में थोड़ा सा बेटा आपका आ जाता है बेटा, दो सेट्स के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे करेंगे बेटा, क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ बेटा। सिंबल आपका ये है बेटा, ए ये डेल छोटे से टैग आ जाते हैं बेटा, ये डेल भी आप बोल सकते हो। ए माइनस बी का आपका हो जाएगा बेटे डिफरेंस, और यूनियन कर देंगे बेटे बी माइनस ए के साथ, उसी को बेटा हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। बस कुछ नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन है सिंपल, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे बेटा आपको बोल दूं मैं एग्जाम्पल देंगे, ये मैंने ये दे दिया 1 2 3 और मैंने आपको भी दे दिया 4 5, मैं बोलूं फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दीस टू सेट्स, फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बेटा कैसे करेंगे, पहले आप a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी, a माइनस बी क्या आएगा बी के नहीं लेने आपको, तो 1 2 3 आ गया बेटे, तो साथ साथ दिख रहा है। चलो एक काम करें, हमें 3 ले लेते हैं, तो बेटा आपको 3 नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, तो ठीक बात है। अब b माइनस से निकाल दो, b माइनस से क्या आएगा, b माइनस से आपका आएगा एक छोड़ दो सारे 4 5 आएगा बेटे। तो ये आपका फॉर्मूला सिमेट्रिक डिफरेंस, a डेल b, a माइनस का b यूनियन b माइनस का a, बस। तो 1 2 4 5 दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। बस बेटे ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस का थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक था, तो एक क्लियर आपने कर लिया, और ये आगे बढ़ते हैं। बेटे अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सारे के सारे वेन डायग्राम से प्रूव करने हैं। बस ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, मेरे को भेजेंगे, लिखो अभी लिखो बेटा क्वेश्चन को कैसे आप करोगे लिखो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपको करना बेटे प्रूफ, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, और आप अपनी तरफ से कोई भी सेट लेके इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन बेटा आप इसको वेन डायग्राम की शेडिंग से ही करोगे। 3 है आपके सेट बेटा, याद रखिएगा 3 सेट है, आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करने बेटा आपके लिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटे, आपको देखो बेटे अभी आपकी एक्सरसाइज है 1.3, उसकी हम रिवीजन करेंगे बेटा, एलिमेंट की मैथ की 1.3 इसकी हमने करी थी। तो बेटा मैं इनको को लेके चलता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए हमने देखो मैं कहीं से बेटा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, साइज में से आपने प्रैक्टिस कर लेना। 1 2 3 4 ए मैंने लिया 1 2 3 4, बेटे बी हमने लिया 2 4 6 8 2 4 6 8, सी लिया बेटे 3 4 5 6। बस बेटे अभी मेरे को इसमें क्या निकालना है बेटे, मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये अपना निकाल दे बेटे, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटे सबसे पहले आप निकाल दो ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या है बेटे, ए और सी में कॉमन दिख रहा है कुछ, 3 और 4 इधर कॉमन बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले दो, मतलब ये नहीं आएगा इंटरव्यू में झाड़ लो, तो बेटा कितना बड़ा होगा यहां से देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है 1 2 5 6 7 8 9, बस ये आपका आंसर है ए इंटरसेक्शन सी का डैश।
अभी हम निकालते हैं बेटे a माइनस सी का डैश। इसको इसी में निकालना है a माइनस सी का डैश, a माइनस सी का डैश। सबसे पहले बेटा अपना a माइनस सी निकाल कर रख लो, a माइनस सी मतलब c के एलिमेंट आपको एक भी नहीं मिलेगा। c अभी तो देखो ड्रॉ के लिखते हैं क्या था कि 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। a माइनस सी का मतलब क्या होता है आपका c एक भी नहीं आएगा, नहीं कॉमन आएगा, आपका बचा बना। अभी आपको लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में देखो आप 1 2 को छोड़ दो, बाकी सारे ले लो। 3 4 5 6 7 8 9 बस बेटा ये तो चीज थी और इसमें आपका कुछ भी नहीं था। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब आपको इसमें निकालना है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। वो हम देखो कैसे करेंगे बेटे बी यूनियन सी। पहले आप एक काम करो, बी यूनियन सी ही निकाल लेते हैं ना, बी यूनियन सी 2 4 6 8 3 5 बस बेटे कॉमन आपको एक बार लिखने हैं और बी के भी लिखने हैं, सी के भी लिखने हैं। अभी इसका मेरे को लेना कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैंने निकाला बी यूनियन सी, अब हम निकाल देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। 2 4 6 8 3 5 छोड़ दो, 1 हम लेंगे ना, 2 लेना ना 3 लेना ना 4 लेना बेटे, ना 5 लेना ना 6 लेना ना 8 लेना, 7 लेना, 179 आपका ये आपका आंसर आता है। बस सिंपली था। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अदरवाइज आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटे, और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा कंट्री गई क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको समझ सकते हो बेटे, जैसे देखो यू हमने लिया बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बेटे आपको ये बोल रहा है आपको करना क्वालिफाई। आपने ए लिया बेटे 1 2 3 4, बी आपने लिया 3 4 6 9 का आप छोड़ दिया और सी आपने लिया 5 7 6 8 बस बेटे आपको करना है यहां से प्रूफ वेरीफाई करना है ए यूनियन बी यूनियन सी जो आपका होता है वो होगा बेटे ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब बेटा वो एसोसिएटिव वाली लॉ था, जो एसोसिएटिव लॉ बेटे हम जानते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ सेट्स उसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। अभी आपको ये शो करना है, देखो हम कैसे शो करेंगे। मैं उठाऊं बेटे पहले एलएचएस ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, जैसे अभी बी यूनियन सी की बात यहाँ पे हो रही है ना, बी यूनियन सी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी का मतलब देखो क्या है, बी यूनियन सी का मतलब सबसे पहले बेटा आप क्या करो, बी यूनियन सी निकाल कर रख लो अलग से ही। बेटा बी यूनियन सी देखो एक काम करते बेटा यहाँ पे ना एक ही वैल्यू रख लो, एक ही वैल्यू बेटा आपकी है यहाँ पे 1 2 3 लिखने का तरीका बता दो। फिर कर दो यूनियन, फिर बेटा बी यूनियन से आप निकाल कर दो सीधा क्या आएगा, 3 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 8 आएगा। बस कॉमन तो एक बार बी के भी सी। अब फिर से कर यूनियन ले, फिर से ले लेंगे यूनियन 1 इसको तो सारे लिखने पड़ेंगे, कॉमन को एक बार लिख देंगे 3 4 रिपीट ले लेंगे 6 5 7 8 बस। बेटा ये को सोचना सर आगे छोटा आता है पीछे बड़ा आता है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये आपका आंसर आ जाता है। अभी बेटा हम करते हैं कि आरएचएस कैसे बेटे, आरएचएस का मतलब क्या है, यहाँ पे करते हैं आरएचएस को ये बेटे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे पहले बेटा मैंने इसका यूनियन निकाला था, आपकी बार आप निकालोगे पहले ए और बी का यूनियन, फिर आप देखोगे ए और बी का यूनियन निकालते हैं। निकालो 1 2 3 4, ये 3 4 को सारा 6 आ जाएगा बेटे बस। अभी यूनियन यहाँ पे सी की वैल्यू लिख देते हैं 5 6 7 8 बेटे। अभी इन दोनों का यूनियन क्या आ रहा है 1 2 3 4 6 6 दोबारा नहीं लिखना, 5 लिख देंगे 7 लिख देंगे 8 लिख देंगे। बेटा कंपेयर करो क्या ये और ये बराबर है 1 2 3 4 5 6 5 7 8 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक है, ये दोनों आपके आ जाते हैं बराबर। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने वेरीफाई। और क्वेश्चन लिखते हैं बेटे 6 क्वेश्चन है देखो 3 6 15 12 19 में कुछ भी ले रहा है बी हमने ले लिया बेटे 4 5 19 18 बस। सी हमने ले लिया बेटे 7 8 9 19। ये बेटा मेरे को बोल रहा है आपको ए माइनस बी निकालना है।
ए माइनस बी की बात कर रहा है, तो ए माइनस बी हम कैसे निकालेंगे बेटे? कुछ भी नहीं होता, पता आपको बी का आपको एक भी एलिमेंट नहीं लेना, उतना ही कॉमन है, बिकॉज कॉमन में भी आ चुके होंगे। तो आप यहां से क्या करेंगे अब, तो बी के 4 5 19 18 आप हटा देंगे, 4 5 19 18 वो तो आएंगे 19 18 में डाल दो आप, तो 3 6 15 एंड 12 ये सिंपली आपका आंसर है ए माइनस बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, आपको बस ए के एलिमेंट लेने हैं, बी के आपको एक भी नहीं लेने हैं। अभी इसी क्वेश्चन में हम करते हैं बी माइनस सी। इसका मतलब क्या, आपको सी के एलिमेंट एक भी नहीं लेना, ना ही आपको कॉमन लेने हैं। 7 8 9 9 तो आएंगे नहीं, कॉमन क्या है बी और सी में 19 और 19 ही कॉमन है, तो इसका मतलब 4 5 18 ये आपका आंसर रहता है। कॉमन में को लेना नहीं है और इसके एक भी नहीं लिखने आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। और देखो और देखते हो क्या हैं, बेटा अभी आपके आएंगे, देखो अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम, आपको ये प्रूव करना है बेटे, प्रूव यूजिंग वेन डायग्राम। ये देखो बेटा आपको क्या क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे बेटा। ये बात बोली इसने, अगर ए बी का सबसेट है ना, तो ये इंप्लाइज करता है कि जो ए यूनियन बी होगा ना वो आपका बी होगा बेटे। तो वैसी बात है, समझने वाली बात भी है, तो बिल्कुल सी बात है, इसको कोई बोल नहीं सकता बेटे फॉल्स होगा, पहली बात। तो सेकंड पे आ रहा है बेटे, अगर ए बी का सबसेट है तो ये इंप्लाइज करता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका ए के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल ओके है, ये बात कोई गलत बोल ही नहीं सकता बेटे। और बेटे यहाँ से ये भी बोला जाता है, ये अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है तो ये भी इंप्लाइज करता है कि पक्का ए बी का सबसेट रहा होगा, पक्का ए बी का सबसेट रहा होगा। कहने की बात क्या है बेटा, यहाँ से ये भी गिरा सकते, ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाइज करते हैं, ये इसको करता है, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। अब आपको ये चीज करनी है, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो बेटा सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन वेरीफाई करके दिखाते, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करो, देखो वेन डायग्राम से करते हैं। देखो इमेजिन कर लो ये आपका ए है, ये मैंने यू लिया बेटे, गिवन आपको क्या है बेटे कि ए सबसेट ऑफ बी, तो पहले आप इसकी शेडिंग कर लो। ए बी का सबसेट है, इसको तो मैंने बी लिया बेटे, ये आपका बी। ए बेटा इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा ना, तभी तो वो होगा ना, तभी तो होगा, वैसी बात है बेटे। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी बस आप क्या करो, आप ए और बी की ना शेडिंग करो, आप ए और बी की शेडिंग करो, ए और बी की, ए यूनियन बी की। आपको पता है बेटा ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा, तो बेटा आपकी ये शेडिंग हो जाएगी। और बेटा जो आपकी शेडिंग हुई है इसी के अंदर वो सबसेट भी तो है, तो इसका मतलब बेटा जब आपका मतलब अगर वो बेटा आपका खुद बताओ, जो आपका ए यूनियन बी, अब यहां से जो शेडिंग आई है बेटा वो बी तो है, क्या मैं इसको सिंपली बी की शेडिंग होकर बोल सकता हूं ना? देखो यार एक बार बताओ, मैं आपको ये बोलूं, देखो ए बी का सबसेट था, ए बी का सबसेट था, तो मैंने पहले दोबारा देखो एक बार, कोई ए बी का आपका सबसेट था, देखो ए बी का आपका सबसेट था, तो फिर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये बी है और ये ए है। ड्रॉ तो बेटा शेडिंग तो ऐसे ही होगा ना, अगर ए बी का सबसेट ऐसे ही होगा, ये रहा बी के अंदर ही तो आपको ए मिलेगा ना कहीं ना कहीं, बी के अंदर ही ये है, बस ये मैंने समझ लिया। अब ये बोला गया है कि भैया अगर ये इसका सबसेट है तो ये बात होगी, तो अब मैंने क्या करा बेटा, आपका डायग्राम बनके रेडी हो गया। अभी आप ए यूनियन बी की शेडिंग कर दो, ए यूनियन बी, बेटा ए ये ना बी है तो ये तो होगा ना, ये आपका बेटा ए यूनियन बी हो जाता है बस। अभी बेटा इसकी आरएचएस दिखाओ, आरएचएस में बेटा इसका बी है ना, बी, तो ये बी है और ये बी है। अभी करो खाली बी है, तो अभी खाली बी की शेडिंग कर दो बेटा, बी की शेडिंग में तो ये नहीं होगा, बी की शेडिंग में बी तो पूरा बी तो है बेटा, इन दोनों को देखना बड़ा नहीं, ये तो है आपका ए यूनियन बी, ये तो है आपका ए यूनियन बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये है आपका ओनली बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बेटा देखो दोनों की शेडिंग बराबर है, ये हो गया बेटा वेन डायग्राम से प्रूफ। हाँ भाई होता है ऐसा, देखो ये मैंने करी ए यूनियन बी की शेडिंग जब ए आपका बी का सबसेट है, और मैंने करी बी की शेडिंग जब ए आपका बी का सबसेट है, दोनों की शेडिंग आ गई बराबर, सेम एरिया में कवर करा, तो बेटा ये आपका यहाँ से आंसर वेरीफाई हो जाता है। ये फर्स्ट जो आपको वेरीफाई करना था बेटा, ये जो नेक्स्ट टू आप ऐसे ही वेरीफाई करके मेरे को दिखाओगे, बस ये दोनों के दोनों बेटा आप खुद वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और क्वेश्चन देखो बेटे,
इसके बाद बेटा आपका आता है हाथ में क्या क्वेश्चन ऊपर वाले बेटा बिल्कुल आसान हो करेगा। 12th में क्या बचे ड्रॉ द एप्रोप्रिएट उचित बेटा उचित वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने बेटा उचित वेन डायग्राम आपको बेटा ये आपको ड्रॉ करने मैंने अभी भी सिखाया था, मैंने डिंग और डोसला करवाया था, फिर भी बेटा मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया तो आपको नहीं देना, बस वेन डायग्राम ड्रॉ करना, आपको कुछ भी नहीं करना। वेन डायग्राम इनके आप ड्रॉ करके तो दिखाओगे। अपनी तरफ से भी बेटा मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपको इनके करके ड्रॉ, बस मैंने आपको दो ही सेट दिए बेटा, दो सेट के आप करके करोगे इसमें ड्रॉ वेन डायग्राम। तो ये आपको बेटा इसमें वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं बेटा। इसके बाद जो सारे ये क्वेश्चन है ना लास्ट तक बेटा जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली अपने प्रूव कर लोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी। और आप अपनी तरफ से बेटा कोई भी एक एग्जांपल लेके जैसे इलेक्ट्रिक का सेट 1 2 3 4 तो जो 15 16 जैमन क्वेश्चन है उनको आप ट्राई कर लोगे आसानी से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा मेरे को बता देना, उसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा ये देखो एक मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, उसी का 15 16 चैप्टर में एक क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश। मेरे से पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी बेटा। वैसे तो मेरे को पता है ए यूनियन करोगे बेटा, वैसे आपको पता है बेटा जो यू होता है बेटा, जो आपका यू होगा पूरा बड़ा सेट होता है ना आपका यू, सही बात है। तो आपको पता है बेटा ए और ए डैश का यूनियन की बात करें बेटा, आपको पता है ए डैश क्या होता है, ए से तो अलग हो, इनमें कुछ कॉमन तो होता नहीं है। तो बेटा ए यूनियन ए डैश आपका पूरा यूनियन बना देंगे। आप इमेजिन करो ना 1 2 3 4 है, ए मैंने लिया 1 2, तो बेटा ए डैश संबंधित बनाइए नहीं आएगा ना, ये 3 4 आ गया बेटा। इनका एक बार यूनियन करना आप यूनियन तो 1 2 3 4 नहीं आएगा। ऐसे आप वेरीफाई कर देना उनको जितना भी क्वेश्चन है, ये आपका बराबर में बेटा यू आ जाता है, बस ये हो गया वेरीफाई। तो ये के बराबर आ गया। लेकिन बेटा वेन डायग्राम से कैसे पता हो गया आपको, वेन डायग्राम से देखो देखते हैं कैसे करेंगे वेन डायग्राम। दिस इज योर ए, दिस इज योर, पहले बेटा ए ही ड्रॉ करेंगे, ए हो गया बेटा आपका ये। तो ए की तो शेडिंग कर लो बेटा, ए की शेडिंग मैंने ये कर ली, ये है आपका यू। साइड में आप कर लो ए डैश की शेडिंग, ये आपका हो गया ए डैश बेटा। अभी दोनों में यूनियन का मतलब क्या है, जहां जहां आपका पेन चला है वो सारा हो तो हो गया बेटा। अभी एक बात बताओ, यहाँ भी चलेगा वहां भी चलेगा, तो बेटा ये दोनों का यूनियन का मतलब तो बेटा पूरी शेडिंग नहीं होगी। और पूरी शेडिंग का मतलब क्या है, पूरा ही आ गया, यू का यू आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है जो बेटा एक आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके क्वेश्चन है ना वो भी सारे है, बहुत सारे हैं। तो इन सभी को बेटा ए माइनस ए की बात करें तो कितना आएगा, ये सारी आप वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ए की शेडिंग करी, ए डैश की शेडिंग करी, दोनों में बेटा क्या है, ज्यादा कैंसिल का सारा होगा। इसी में भी कर सकते हैं आप, जैसे ये है मेरी ए की शेडिंग, मैंने ए की शेडिंग को इस लाइन से दिखाया, ए डैश की शेडिंग को बेटा आप दिखा दो इस लाइन से, ये मैंने दिखा दिया ए डैश की बेटा। इनका यूनियन अगर आप लोगे, यूनियन का मतलब क्या है बेटा, यूनियन इसके एलिमेंट भी इसके भी ज्यादा कैंसिल का सारा एलिमेंट तो सारा ही है। तो बस ये आपका आ गया यूनियन। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बेटे ट्राई करने और अप्लाई करने बेटा। और भी बहुत सारे आपके इसमें क्वेश्चन बच जाते हैं, सारे के सारे आपके चाहे कॉम्पाउंड डायग्राम बेटा इसके प्रूफ करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो अभी, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इनको ना लर्न नहीं कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ही आप इनको निकाल सकते हो। तो ये अपने क्वेश्चन ट्राई कर लेना चाहिए।